संघ और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। बाय प्रशांत शर्मा। पहला प्रश्न है, भाषाई पुनर्गठन के बाद कौन सा अलग आंध्र राज्य किस वर्ष गठित हुआ था? ए. 1950, बी. 1952, सी. 1953, डी. 1954। उत्तर है सी. 1953। भाषाई पुनर्गठन के बाद आंध्र राज्य 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। इसे तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य बनाने के उद्देश्य से गठित किया गया था। पहले इसे मद्रास राज्य का हिस्सा माना जाता था, लेकिन भाषाई आधार पर इसे पृथक किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में पहला भाषाई राज्य किस वर्ष स्थापित हुआ था? ए. 1950, बी. 1951, सी. 1952, डी. 1953। उत्तर है डी. 1953। भारत में पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसे 1 अक्टूबर 1953 को स्थापित किया गया। इसे तेलुगु भाषी लोगों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। यह भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे अन्य राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? ए. 1955, बी. 1956, सी. 1957, डी. 1960। उत्तर है बी. 1956। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारतीय राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन किया गया और भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन हुआ। इसका उद्देश्य राज्यों की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और समानता को सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है, 1987 में भारत संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य कौन से बने थे? ए. गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बी. मिजोरम, गोवा, सिक्किम, सी. गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, डी. मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। उत्तर है डी. मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 1987 में भारत संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा बने थे। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को मिला, जबकि गोवा को 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, राज्य की सीमा में परिवर्तन या राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए. राज्य सरकार, बी. राष्ट्रपति, सी. संसद, डी. प्रधानमंत्री। उत्तर है सी. संसद। राज्य की सीमा में परिवर्तन या राज्य का नाम बदलने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद इस संबंध में कानून बना सकती है। राष्ट्रपति का इस प्रक्रिया में सहमति देना आवश्यक होता है, लेकिन निर्णय संसद का होता है। अगला प्रश्न है, 20 जनवरी 1972 तक कौन सा वर्तमान भारतीय राज्य नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) के नाम से जाना जाता था? ए. मणिपुर, बी. असम, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. नागालैंड। उत्तर है सी. अरुणाचल प्रदेश। 20 जनवरी 1972 तक अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) के नाम से जाना जाता था। 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया। यह क्षेत्र पहले असम का हिस्सा था और बाद में एक अलग राज्य बना। अगला प्रश्न है, बंबई पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? ए. 1956, बी. 1958, सी. 1960, डी. 1962। उत्तर है सी. 1960। बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत बंबई राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा महाराष्ट्र राज्य बना, जबकि दूसरा हिस्सा गुजरात राज्य के रूप में गठित हुआ। यह भाषा और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर हुआ पुनर्गठन था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद भारत का 29वां राज्य बना? ए. 2012,
बी 2014, सी 2016, डी 2018। उत्तर है बी 2014। तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद भारत का 29वां राज्य बना। यह राज्य आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से से अलग होकर स्थापित हुआ और तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक नया राज्य बनाने का यह महत्वपूर्ण कदम था। अगला प्रश्न है, मणिपुर के किस महाराज ने भारत सरकार के साथ आधिकारिक अभिग्रहण पर हस्ताक्षर किए थे? ए. राजेंद्र सिंह, बी. बिजोय चंद्र सिंह, सी. बोधचंद्र सिंह, डी. चंद्र सिंह। उत्तर है सी. बोधचंद्र सिंह। मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने 15 अक्टूबर 1949 को भारत सरकार के साथ आधिकारिक अभिग्रहण पर हस्ताक्षर किए थे। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद मणिपुर भारतीय संघ का हिस्सा बन गया, जिससे राज्य का एकीकरण हुआ और मणिपुर को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1963 में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? ए. मिजोरम, बी. नागालैंड, सी. सिक्किम, डी. अरुणाचल प्रदेश। उत्तर है बी. नागालैंड। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यह भारत का 16वां राज्य बना। इससे पहले यह असम राज्य का हिस्सा था। नागालैंड का गठन मुख्य रूप से नागा जनजातियों के स्वायत्तता और पहचान के अधिकारों को मान्यता देने के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड को भारत का एक अलग राज्य कब बनाया गया था? ए. 1998, बी. 2000, सी. 2002, डी. 2004। उत्तर है बी. 2000। झारखंड को भारत का 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। यह राज्य बिहार से अलग हुआ था ताकि यहां की आदिवासी और पिछड़ी जनसंख्या के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जा सके। इस दिन को झारखंड आंदोलन के नेता बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2000 में स्थापित हुआ था? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. गोवा, डी. छत्तीसगढ़। उत्तर है बी. उत्तराखंड। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। राज्य का गठन पहाड़ी क्षेत्र के विकास, संसाधनों के सही उपयोग और स्थानीय लोगों की पहचान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? ए. 1960, बी. 1970, सी. 1971, डी. 1980। उत्तर है सी. 1971। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था और इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया था। हिमाचल प्रदेश की स्थापना का उद्देश्य राज्य के पहाड़ी क्षेत्र के विकास और वहां की जनसंख्या के लिए बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देवों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध था और 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? ए. मणिपुर, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. उत्तराखंड, डी. सिक्किम। उत्तर है सी. उत्तराखंड। उत्तराखंड, जिसे देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है, 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यह पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तराखंड का गठन धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों, विशेष रूप से 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कारण हुआ। अगला प्रश्न है, 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपने 50वें राज्यत्व दिवस का आयोजन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से एक नहीं था? ए. नागालैंड, बी. मिजोरम, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. असम। उत्तर है ए. नागालैंड। 21 जनवरी 2022 को मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने अपने 50वें राज्यत्व दिवस का आयोजन किया था।
ये 3 राज्य 1972 में अलग हुए थे। असम ने इन राज्यों के गठन से पहले ही 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के साथ राज्यत्व प्राप्त किया था, इसलिए वह इस आयोजन का हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत का हिस्सा बनने वाला पहला क्षेत्र कौन सा था? ए. लक्षद्वीप, बी. दादरा और नगर हवेली, सी. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, डी. जम्मू और कश्मीर। उत्तर है बी. दादरा और नगर हवेली। स्वतंत्रता के बाद भारत का हिस्सा बनने वाला पहला क्षेत्र दादरा और नगर हवेली था। यह क्षेत्र 1954 में भारतीय सरकार द्वारा पुर्तगाली शासन से मुक्त कर लिया गया और फिर 1961 में इसे पूर्ण रूप से भारत में मिलाया गया। यह पुर्तगाल से स्वतंत्र होने वाला पहला क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? ए. 2012, बी. 2014, सी. 2016, डी. 2018। उत्तर है बी. 2014। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 को बना। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तेलंगाना का गठन मुख्य रूप से स्थानीय लोगों के अधिकारों, विकास की जरूरतों और राजनीतिक व प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया था। अगला प्रश्न है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब मिला था? ए. 1961, बी. 1963, सी. 1971, डी. 1980। उत्तर है सी. 1971। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा 1971 में मिला था। ये राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। 1971 में भारतीय संसद ने इन तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, जिससे इन राज्यों को अपने प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में स्वायत्तता मिली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है? ए. अनुच्छेद 2, बी. अनुच्छेद 3, सी. अनुच्छेद 4, डी. अनुच्छेद 5। उत्तर है बी. अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन, उनकी सीमा में परिवर्तन या किसी राज्य को विभाजित करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत संसद नए राज्य का निर्माण, राज्य की सीमाओं में बदलाव या राज्य का पुनर्गठन कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, भारत एक संघीय गणराज्य है जिसमें 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ए. 5, बी. 7, सी. 9, डी. 8। उत्तर है डी. 8। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें सीधे केंद्रीय सरकार द्वारा शासित किया जाता है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर आदि। इन प्रदेशों का प्रशासन केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रहता है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने 21 जनवरी 2019 को अपना 47वां राज्यत्व दिवस किस दिन मनाया? ए. 19 जनवरी 2019, बी. 20 जनवरी 2019, सी. 21 जनवरी 2019, डी. 22 जनवरी 2019। उत्तर है सी. 21 जनवरी 2019। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने 21 जनवरी 2019 को अपना 47वां राज्यत्व दिवस 21 जनवरी 2019 को मनाया। ये राज्य 1972 में भारतीय संघ का हिस्सा बने थे। इस दिन इन राज्यों के गठन के 47 वर्षों की उपलब्धियों और विकास को याद किया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन बिहार के विभाजन से किस वर्ष हुआ था? ए. 1995, बी. 1998, सी. 2000, डी. 2002। उत्तर है सी. 2000। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार के विभाजन से हुआ था। यह राज्य आदिवासी और पिछड़ी जनसंख्या के विकास के लिए बनाया गया था। झारखंड का गठन झारखंड आंदोलन के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य राज्य के संसाधनों का सही उपयोग और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में संदर्भित किया गया है? ए. संघ, बी. गणराज्य, सी. राज्यों का संघ, डी. क्षेत्रीय राज्य। उत्तर है सी. राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, के रूप में संदर्भित किया गया है। इसका मतलब है कि भारत एक संघीय ढांचे में बसा हुआ है जिसमें विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, लेकिन यह एक अडिग और एकजुट राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद एक राज्य का नाम और सीमा बदलने के लिए किस प्रकार के बहुमत से निर्णय ले सकती है? ए. 2/3 बहुमत, बी. साधारण बहुमत, सी. विशेष बहुमत, डी. सर्वसम्मति। उत्तर है बी. साधारण बहुमत। भारतीय संसद एक राज्य का नाम और सीमा बदलने के लिए विशेष बहुमत से निर्णय ले सकती है। इसका मतलब है कि संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यता के 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। यह अनुच्छेद 3 के तहत निर्धारित है। अगला प्रश्न है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ए. 1965, बी. 1970, सी. 1975, डी. 1980। उत्तर है सी. 1975। सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया था। पहले यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन 1975 में भारतीय संसद के द्वारा एक संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इससे पहले सिक्किम भारत के साथ एक संधि के तहत जुड़ा था। अगला प्रश्न है, किस आयोग के अध्यक्ष ने राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए था? ए. के.एम. पानिकर, बी. फजल अली, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. हरगोविंद पटनायक। उत्तर है बी. फजल अली। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार पर सिफारिश करने वाले आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग को 1953 में गठित किया गया था और इसकी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की गई। आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार पर विचार करने की सिफारिश की। अगला प्रश्न है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम और पंजाब तथा हरियाणा राज्यों के निर्माण के लिए किस आयोग की सिफारिश पर यह अधिनियम लागू किया गया था? ए. फजल अली आयोग, बी. महाजन आयोग, सी. पानिकर आयोग, डी. नारायण आयोग। उत्तर है बी. महाजन आयोग। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम और पंजाब तथा हरियाणा राज्यों के निर्माण के लिए महाजन आयोग की सिफारिश पर यह अधिनियम लागू किया गया था। इस आयोग का गठन 1966 में किया गया था और इसकी सिफारिशों के आधार पर पंजाब को विभाजित कर हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ।